खाओ पियो नोच के, वोट दो सोच समझ के। आने वाले तो उतरेंगे, जैसा कि देखा जा रहा है नए नए उम्मीदवार हैं, नए नए वादे कर रहे हैं, लेकिन सब लोग को सिर्फ इतने झूठे वादे तो बहुत होते हैं लेकिन सारे झूठे निकल जाते हैं। मेनली देखिए जो वादा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही वादा, और खाने पीने की जहाँ तक बात रही वो तो अलग चीज है, वो तो मुद्दा नहीं है, वो तो लुभावना चीज है। जिताया जाए जो कि मतलब कि बोलने बतियाने में ठीक हो, लड़ाई संघर्ष लड़े छात्रों के लिए, ये नहीं कि जीत के बन के अपना मतलब कि कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है कि सरहद की जंग और पटना विश्वविद्यालय का जो चुनाव है वो बराबर है, इसलिए कि आपसी रंजिश को लेकर के कई बार इतिहास ने इन चीजों को दिखाया है कि लोग उलझ जाते हैं, मुद्दों से ज्यादा जो वर्चस्व की लड़ाई है उस पर सारी चीजें फोकस होती है। कई बार कैंपस में गोलीबारी, बमबारी, सारी चीजें हुई और इस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस बार प्रशासन ने व्यवस्था बिल्कुल सख्त रखी है, इसलिए शांतिपूर्ण मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज कैंपस में हम इस वक्त मौजूद हैं। जो पिछला रिकॉर्ड था यानी 60% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज थी उसमें इस बार इजाफा होने की उम्मीद है, इसलिए कि जो प्रशासन है उसने कई ऐसी चीजों को लेकर के घोषणा की है कि हाजिरी में जो है वो रिबेट मिलेगा। क्या कुछ मुद्दा रहा इस बार, बहुत सारे इश्यूज रहे, फ्री खाना पीना से लेकर के और तरह तरह की जो बातें थी वो की गई। कुछ लोग लेटते नजर आए जमीन पे और पांव में, लेकिन उन चीजों से अलग हट करके एक पढ़ा लिखे व्यक्ति को चुनने जा रहा है। क्या कुछ मुद्दा था? मुद्दा जितना भी यहाँ पर होगा हॉस्टल को लेकर या फिर कॉलेज को लेकर सारे जो परेशानी होता था एडमिशन में, इस सब में होता था, तो यहाँ पर जो भी नए नेता जो होंगे उसको अपने समक्ष वोट देना पड़ेगा। क्या लगता है जितने सारे वादे होते रहे हैं पहले, जो मौजूदा छात्र अध्यक्ष आज तक जो है वो उस पर नहीं उतरे, आने वाले उतरेंगे? क्या कुछ लगता है? आने वाले तो उतरेंगे, जैसा कि देखा जा रहा है नए नए उम्मीदवार हैं, नए नए वादे कर रहे हैं, लेकिन सब लोग को सिर्फ इतने झूठे वादे तो बहुत होते हैं लेकिन सारे झूठे निकल जाते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का, जैसा कि वो तो पॉसिबल अभी तक तो नहीं हो पाया है, बट आगे देखेंगे, लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा है। लेकिन हम लोग का मानना है कि मतलब कि जो हमारा कैंपस हो वायलेंस फ्री हो, इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला है नहीं। नहीं नकार चुके हैं, किसी हाँ वो तो किसी का औकात नहीं है, फिर तो वादा तो मेनली देखिए जो वादा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही वादा, और खाने पीने की जहाँ तक बात रही वो तो अलग चीज है, वो तो मुद्दा नहीं है, वो तो लुभावना चीज है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेनली मुद्दा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है और इसको दर्जा दिया जाए। सर जैसा कि नहीं डालने वाला हूँ सर, फर्स्ट टाइम ही मेरा। सर जैसा आपने बोला कि एक पढ़े लिखे समझदार जो लोग हैं वो समझदार लोगों को पढ़े लिखे को चुनने जा रहे हैं, तो जिस तरह से लुभावन की बातें हैं वो तो बोला ही जाता है, पटना कॉलेज में शुरू से चला आ रहा है कि जो खाओ पियो मतलब किसी का भी, लेकिन वोट देना अपना सोच समझ के है, वो दो सोच के, वही जो बोला जाता है ना, जिस तरह से आप वाकिफ है इस चीज से, खाओ पियो नोच के, वोट दो सोच समझ के। तो हम लोग उसी मकसद से आए कि किस तरह राजनीति में जाना है, मतलब यहाँ को किस तरह से कॉलेज को जो कैंपस है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उन लोगों को किस तरह से एक अपने स्टूडेंट के प्रति क्या दायित्व है, उस चीज को देखकर अपने दिमाग में सोच समझकर हम लोग वोट डालने आए हैं। और जो भी है मतलब कि यहाँ पे उसी कैंडिडेट को जिताया जाए जो कि मतलब कि बोलने बतियाने में ठीक हो, लड़ाई संघर्ष लड़े छात्रों के लिए, ये नहीं कि जीत के बन के अपना मतलब कि कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। प्लस में कि कॉलेज का भी विकास होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का भी विकास होना चाहिए। उम्मीद है कि मतलब कि जो हम लोग दीपंकर प्रकाश के लिए आए हुए हैं जहाँ पार्टी से, और इस यूनिवर्सिटी में पूरे मतलब कि अकेले ही दीपंकर प्रकाश जी हैं SC/ST के कैंडिडेट। हमको उम्मीद है कि उनका मतलब निकलने का अच्छा चांसेस है, इस बार लग रहा है कि वो निकल जाएंगे। और मतलब तो जो छात्र हैं उनके मुद्दे अलग हैं, छात्राओं के मुद्दे अलग हैं। अभी हमने आपको दिखाया पटना वुमेन्स कॉलेज की जो छात्राएं थी वो किन मुद्दों पर बात कर रही थी, लेकिन पटना कॉलेज के जो छात्र हैं उनका कह रहे हैं कि जो चुना जाए वो मिलनसार हो, जो छात्र हित की बात करे, ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देर रात रिजल्ट आने वाला है और नया अध्यक्ष PU को मिल जाएगा।